आपने वो एक कहावत सुनी होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी हाँ, यही हाल है हरियाणा सरकार का। हरियाणा सरकार में सबसे कद्दावर और ईमानदार मंत्री माने जाने वाले अनिल विज ने अपने ही एक विभाग, श्रम विभाग में 1500 करोड़ रुपए के घोटाले को उजागर किया है। ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। मैंने जब चार्ज लिया था तो तभी मेरे सामने एक मामला आया था कि जो वेरिफिकेशन है वो एक एक आदमी ने कई कई हजार की हुई है, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। ये जो कंस्ट्रक्शन लेबरर हैं उनको सरकार बहुत सारे लाभ देती है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग में लगभग 1500 करोड़ रुपए का घपला हुआ है और उन्होंने जांच के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चिट्ठी भी लिखी है। अब मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा जिनके अंदर गड़बड़ियां पाई गई हैं। वैसे तो नायब सिंह सैनी जहां कहीं भी जाते हैं तो वो पत्रकारों से कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं और हम भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा का श्रम विभाग बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाता है, जैसे दुर्घटना होने पर या फिर कोई व्यक्ति विकलांग होता है या फिर विवाह शगुन। इसके अलावा श्रमिकों को उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी समय पर दिलाना और उनके काम के घंटों को निर्धारित करना। इसके अलावा और बहुत सारी सुविधाएं, चाहे वे महिलाओं की प्रेगनेंसी से जुड़ी हो या फिर उनके आवास से जुड़ी हो। लगभग मंत्री जी ने कहा कि एक फैमिली 2 से 2.5 लाख रुपए तक का लाभ लेती है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वर्क स्लिपों की जांच की तो लगभग 5,99,000 वर्क स्लिपों में से केवल 53,000 वर्क स्लिप ही वैध पाई गई, बाकी वर्क स्लिप फर्जी थी। जैसे बच्चों का पीएचडी तक का सारा खर्चा सरकार उठाती है, शादी होने पे पैसे देती है, बच्चा होने पे पैसे देती है, बीमारी होने पर इलाज कराने के पैसे देती है। लेकिन वो आदमी रजिस्टर्ड होना चाहिए हमारे पास, और रजिस्टर्ड होने के लिए बकायदा वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद रजिस्टर किया जाता है। तो जब मेरे सामने आया है कि एक एक आदमी ने एक एक हजार लोगों को वेरीफाई कर रखा, तब मुझे लगा भी गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि 2,21,000 रजिस्ट्रेशन में से केवल 14,000 श्रमिक ही थे जो सही रजिस्ट्रेशन थे और सही मायने में वो पात्र पाए गए हैं, बाकी सभी फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए थे। उन्होंने कहा कि 2023 से लेकर 2025 तक के सभी रजिस्ट्रेशनों की जांच की जाएगी। अब इसके अंदर पूर्व मंत्री अनूप धानक भी सवालों के घेरे में आते हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी बहुत सारी वर्क स्लिपें कटी हैं जो अब फर्जी पाई गई हैं। आपको बता दें कि अनिल विज ने मुख्यमंत्री से चिट्ठी लिखकर भी गुहार लगाई है कि अनिल विज के विभाग में भी जब इतनी बड़ी गड़बड़ी है तो अंदाजा लगाइए अन्य विभागों में भी किस चरम सीमा पर घोटाले चल रहे होंगे। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।